Assalamualaikum, मैं हूं मुबशिर चौधरी and this course is presented by MK Smart Solution. MK Smart Solution is a domain of chemistry. Our training program will clear your concept from the beginners to expert level in a well organized manner. इट्स मीन MK Smart Solution का विजन है कि हमने मैट्रिक से मास्टर लेवल तक तमाम स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ एनिमेटेड लेक्चर सीरीज। एनिमेटेड लेक्चर सीरीज का मतलब है कि हमने 1 to all तमाम केमिस्ट्री कोर्स, मतलब कि हम अगर सिर्फ 9th की बात कर लें, सिर्फ 10th की बात कर लें, या फर्स्ट ईयर की बात कर लें, सेकंड ईयर की बात कर लें, तो हमने कंप्लीट सीरीज को इस कोर्स की फॉर्म में, डिजिटलाइज फॉर्म में स्टूडेंट तक पहुंचाना है। और अब इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग पे, मतलब कि हम यहाँ टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक पास करने वाले तमाम स्टूडेंट्स आगे कौन कौन सी बेस्ट फील्ड्स में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इट्स मीन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंप्लीट माइंड मैप प्रोवाइड करेंगे उन तमाम बेस्ट फील्ड्स के बारे में जो बहुत जबरदस्त स्कोप रखती हैं सोसाइटी में। इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे तमाम न्यू एनिमेटेड सीरीज वक्त पर आप तक पहुंच सकें। चलें अब वन बाय वन उन तमाम फील्ड्स को डिस्कस करते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे रिगार्डिंग टू द करियर काउंसलिंग फॉर मैट्रिक पास स्टूडेंट्स। टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक, मतलब मैट्रिक के बाद कैंडिडेट स्टूडेंट किस किस फील्ड में अपना करियर बना सकता है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक की। डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब अब इस पूरे लेक्चर में हम बात करेंगे डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा ऑफ IT। Diploma of Information Technology is concerned with the study of utilization of application and equipments as well as devices regarding to technical industry। मतलब यहाँ पे डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टेक्निकल इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम जो यूटिलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइसेस की स्टडी की जाती है। हर एक चीज को यहाँ पे कवर किया जाता है रिगार्डिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। It includes the regular study with classroom lectures, different assignments of laboratory, different industrial projects and tools। मतलब इस पूरे डिप्लोमे में हर एक लेवल को कवर किया जाता है। यहाँ पे क्लासरूम लेक्चर्स भी होते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स भी डेवलप की जा रही होती हैं और उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी कवर किए जा रहे होते हैं और इंडस्ट्रियल टूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं टू बिल्ड द मेंटालिटी ऑफ द स्टूडेंट रिगार्डिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Duration of Diploma of Information Technology IT is 6 months to 1 year technical skill development program। मतलब यहाँ पे बात कर सकते हैं कि टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये डिप्लोमा का ड्यूरेशन एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ का होता है और मैक्सिमम 1 ईयर का होता है। Here student capable to get grip on different very advanced software, मतलब इस डिप्लोमा में जो स्टूडेंट होता है वो इस काबिल हो जाता है कि वो मुख्तलिफ बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर पर ग्रिप हासिल कर जाए। फॉर एग्जाम्पल MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोबे फोटोशॉप, एडोबे इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ एटसेट्रा। इनमें से कई सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे स्टूडेंट बहुत जबरदस्त ग्रिप हासिल कर लेता है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। In this lecture, we will cover following aspects regarding to Diploma of Information Technology। इस पूरे लेक्चर में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कवर करते हैं तमाम ये फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, मतलब कि यहाँ पे हम इन तमाम पहलुओं को डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टू डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर बात करेंगे फी पैकेज की, फिर बात करेंगे कोर्स ओवरव्यू की, फिर हम देखेंगे स्कोप ऑफ डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर हम बात करेंगे वर्क एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड द इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड्स द एडमिशन इन द डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे सैलरी पैकेजेस के बारे में। मतलब इस पूरे लेक्चर में हम इन तमाम एरियाज को कवर करेंगे रिगार्डिंग टू द डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिप्लोमा को कवर करने के लिए किस लेवल तक क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी का। टू गेट एडमिशन इन द डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT प्रोग्राम, स्टूडेंट शुड हैव टू क्वालिफाइड फ्रॉम द मैट्रिक लेवल ऑफ एजुकेशन। मतलब मिनिमम अगर बात की जाए तो मिनिमम स्टूडेंट को मैट्रिक लेवल ऑफ एजुकेशन में क्वालिफाई होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब इस डिप्लोमा को समझने के लिए उस लेवल तक वो सेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है।
उसके बाद बात करेंगे फी पैकेज की, मतलब कितना खर्च आ जाता है इस डिप्लोमा को कवर करने में। There are two different sectors to get admission in the Diploma of Information Technology। मतलब यहाँ पे दो मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं जो एडमिशन अप्रोच कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए फॉर द डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम देखेंगे इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, मैट्रिक ऑब्टेन मार्क्स की क्या वैल्यू है, उसके बाद फी पैकेज पर कोर्स क्या होता है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं पब्लिक सेक्टर्स के इंस्टीट्यूट, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। ये 70 to 90% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर कर रहे होते हैं। उनकी मिनिमम फीस जो होती है कोर्स की वो फ्री होती है, और मैक्सिमम लेवल पे बात करें तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर फीस चार्ज करें तो मैक्सिमम 3000 पर कोर्स। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स का क्या रूल्स है। प्राइवेट सेक्टर्स 45% to 50% मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोवाइड कर देते हैं, और इसके अलावा जो फी चार्ज कर देते हैं वो 10,000 to 15,000 होती है। मतलब यहाँ पे हमने दोनों सेक्टर्स देख लिए, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही कोई क्राइटेरिया पे डिप्लोमा ऑफर कर रहे होते हैं और क्या फी पैकेज ऑफर कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं कोर्स ओवरव्यू की, मतलब डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या कोर्स पढ़ाया जा रहा होता है कैंडिडेट को। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का तमाम बेसिक नॉलेज पढ़ाया जाता है, थियोरेटिकल पोर्शन होता है। उसके बाद MS ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ाया जा रहा होता है, ये थियोरेटिकली भी डील किया जाता है और प्रैक्टिकल वैल्यूज पे भी डील किया जाता है। उसके बाद बात की जाती है यूजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल सिखाया जाता है और पढ़ाया भी जाता है, मतलब ये थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों वैल्यूज पे एप्लीकेबल होता है। उसके बाद बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग एडिटर, मतलब कि ग्राफिक डिजाइनिंग के जितने भी एडिटर्स हैं उन पे पढ़ाई भी करवाई जा रही होती है, थियोरेटिकल पोर्शन भी समझाया जाता है और प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म करवाए जाते हैं। अब ग्राफिक डिजाइनिंग एडिटर्स कौन कौन से होते हैं, हमने बिल्कुल आगाज में पढ़ा था एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप, कोरेड्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये तमाम ग्राफिक डिजाइनिंग एडिटर्स होते हैं। तो इस कोर्स में ये भी पढ़ाए जाते हैं और सिखाए भी जाते हैं। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड, मतलब टाइपिंग स्पीड पे भी काम किया जा रहा होता है, स्टूडेंट बहुत जबरदस्त अप्रोच कर लेता है ऑन द कीबोर्ड। थियोरेटिकल पोर्शन भी होता है और प्रैक्टिकल पोर्शन भी होता है। उसके बाद इंटरनेट एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाता है, ये थियोरेटिकल पोर्शन भी होता है और एप्लीकेशंस को प्रैक्टिकली वर्क भी परफॉर्म करवाया जाता है उन्हें। उसके बाद बात आती है प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन की, मतलब जब स्टूडेंट पूरे एक जर्नी से गुजर आता है उसके बाद प्रोजेक्ट भी इंस्टॉल करवाया जाता है, मतलब यहाँ पे हार्डवेयर को अरेंज करवाया जाता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करवाई जाती है और इसके बारे में थियोरेटिकल पोर्शन भी होता है और प्रैक्टिकल पोर्शन भी परफॉर्म करवाया जा रहा होता है। जब इन तमाम पोजीशन से कैंडिडेट गुजर चुका होता है उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जिसमें असेसमेंट की जाती है, असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाती है, प्रैक्टिकल लिया जा रहा होता है, प्रेजेंटेशन ली जा रही होती है और वाइवा लिया जा रहा होता है। उसके बाद स्टूडेंट को डिग्री ऑफर की जाती है। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कैंडिडेट का क्वालिफाइड होने के बाद उसके डिप्लोमे की वर्क क्या है, उसके डिप्लोमे का स्कोप क्या है, किस किस फील्ड में वो किस लेवल पे काम कर सकता है। अब ये बातें डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्लीट करने के बाद कोई भी कैंडिडेट एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क कर सकता है या किसी भी इंस्टीट्यूट में एज अ कंप्यूटर लैब अटेंडेंट वर्क कर सकता है। उसके अलावा बात की जाए तो किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी इंडस्ट्री में डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे वर्क कर सकता है, या फिर अगर सेल्फ बिजनेस बनाना चाह रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाह रहा है तो कंपोजर के तौर पे भी काम कर सकता है, या किसी भी इदारे में किसी भी इंडस्ट्री में एज अ क्लर्क काम कर सकता है, या फिर अगर उसकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही जबरदस्त है बस वो शॉर्ट हैंड कोर्स कंप्लीट कर ले और उसके बाद वो स्टीनोटाइपिस्ट के तौर पे किसी भी अदालत या वकालत के किसी भी एरिया में वर्क कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्क एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन, मतलब कि जो बंदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कंप्लीट कर चुका है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन के तौर पे किन किन एरियाज में काम कर सकते हैं। मतलब पहले तो हमने देख लिया कि वो कौन कौन से काम कर सकता है, लेकिन अब हम बात करेंगे वो टेरिटरी कौन सी है जिसमें वो वर्क परफॉर्म कर सकता है, जहां वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ग्राफिक इंडस्ट्रीज में वो अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास लार्जर इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स, गवर्नमेंट जॉब्स, इंजीनियरिंग कंपनीज, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, टेक्निकल कॉलेजेस, सेल्फ एम्प्लॉय, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, नादरा, पुलिस ऑफिस, आर्मी ऑफिस, और इसके अलावा हम बात करें एयरफोर्स। तो इन तमाम फील्ड में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है
इन तमाम फील्ड्स में, इन तमाम टेरिटरीज में उसके लिए जॉब अवेलेबल होती हैं, वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं, और उसके अलावा वो कई काम और भी परफॉर्म कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीलांसिंग। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स के बारे में, मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूट डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ऑलमोस्ट एवरी तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय द नेम ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने इंस्टीट्यूट कायम किए हैं, अपने इदारे कायम किए हैं बाय द नेम ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब इस नाम से। और इसके अलावा अगर बात की जाए लोअर लेवल की, आके बात कर ली जाए, कॉलेज लेवल पे बात नहीं करते हम, फॉर एग्जांपल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब वीटीआई और टेप्टा जैसे इदारे भी गवर्नमेंट ने कायम किए हैं, ऑलमोस्ट हर सिटी में बनाए हैं, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे टेक्निकल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम कंटिन्यू है। और इसमें हमारे पास डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी करवाया जा रहा होता है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में मूव नहीं करते, गवर्नमेंट सेक्टर हमें एडमिशन नहीं दे रहा, हमने क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का मेरिट भी चेक लिया है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स की। प्राइवेट सेक्टर आर आल्सो प्रमोट द डिप्लोमा प्रोग्राम एट वेरी ह्यूज लेवल टू डेवलप मेनी डिजिटल स्किल्स। मतलब प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा होता है, बहुत बड़े लेवल पे ये प्रोग्राम्स ऑफर हो रही होती हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर डिजिटल स्किल की दौर में एंटर हो चुका है, और उसके अलावा उन्हें पता है डिजिटल स्किल डेवलपमेंट क्या स्कोप है, किस वैल्यू पे लोग काम कर रहे होते हैं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर भी इस फील्ड में एंटर हो चुका है और डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा होता है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की, मतलब डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जा रही होती हैं कैंडिडेट को। सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आल्सो ऑफर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप आइदर ऑन मंथली बेसिस और ईयरली बेस, मतलब कि महीने के बेस पे कह लें या साल के बेस पे कह लें। कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की, वो कुछ ना कुछ वजीफा प्रोवाइड करते रहते हैं, बेशक वो मंथली बेस पे हो, बेशक एनुअल बेस पे हो, या फिर वो हम कह सकते हैं पूरा डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद भी कई स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सरकारी इदारों के साथ साथ प्राइवेट इदारों की भी बात कर लें, प्राइवेट सेक्टर को भी डिस्कस कर लें, दे आल्सो ऑफर इंटेलिजेंस टू सम टाइप ऑफ वर्क प्रोजेक्ट एफिलिएट टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट, डिफरेंट इंडस्ट्रीज। मतलब कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, वो जो अपने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, ज़हीन स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें इंडस्ट्रीज से रिलेटेड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी ऑफर कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, विच प्रमोट द स्टूडेंट ऑन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म टू बिल्ड देयर करियर इन टेक्निकल फील्ड। मतलब ये जो काम है, ये जो इदारे टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट में बच्चे के इंटरेस्ट डेवलप कर रहे होते हैं, इस लिहाज से बच्चा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है, प्रमोट होना शुरू हो जाता है, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसके मोटिवेशन लेवल, उसका इंस्पिरेशन लेवल इस हद तक बढ़ जाता है कि वो अपनी स्किल में 100% कंसंट्रेट कर रहा होता है और अपना फ्यूचर बनाने के लिए उसी फील्ड में इन्वॉल्व हो जाता है 100%। अब बात करते हैं सैलरी रेंज की, मतलब कि जो बंदा डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर चुका है, उसे किस हद तक सैलरी मिल रही होती है, वो किस हद तक अपना स्कोप बना सकता है इन द फील्ड ऑफ सैलरी। मतलब हर बंदा कमाने के लिए काम कर रहा होता है, तो अंडरस्टूड बात है, जो बंदा डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन कंप्लीट कर चुका होता है, उसकी सैलरी पैकेज क्या होनी चाहिए और क्या होती है। देयर आर टू डिफरेंट सेक्टर्स दैट ऑफर जॉब टू बिल्ड योर करियर। मतलब मार्केट में दो मुख्तलिफ तरह के सेक्टर्स होते हैं जो जॉब ऑफर कर रहे होते हैं कैंडिडेट को अपना करियर बनाने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की, मतलब पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं। हियर सैलरी डिपेंड अपॉन बीपीएस एज अ स्केल ऑफ गवर्नमेंट। It might be begin from 15,000 to more and also increase with time। मतलब कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में कहते हैं कि गवर्नमेंट का एक स्केल होता है, हर लेवल पे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सो ऑन जितने भी होते हैं, और हर स्केल की डिफरेंट सैलरी फिक्स्ड होती है। मगर अगर हम बात कर लें डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो उसके बाद जो बेसिक सैलरी स्टार्ट हो रही होती है वो 15,000 से शुरू हो रही होती है और वक्त के साथ साथ वो बढ़ती जा रही होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, मतलब कि प्राइवेट जॉब्स की, इट डिपेंड अपॉन दी कैंडिडेट स्किल, एक्सपर्टीज एंड एफर्ट्स। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में जो कैंडिडेट की सैलरी होती है वो उसकी स्किल, एक्सपर्टीज पे, मतलब वो अपनी स्किल में किस लेवल तक एक्सपर्ट है और किस लेवल तक एफर्ट्स कर रहा होता है अपनी कंपनी में,
उस पर डिपेंड कर रही होती है। Here it begins from 30,000 or more and also increase with time। मतलब कि स्टार्टिंग में ये जो सैलरी होती है 30,000 होती है या इससे थोड़ी कम या डाउन हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है, स्किल में एक्सपर्टीज आ रही होती है, वो बेहतर हो रहा होता है अपनी स्किल्स में, वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती जा रही होती है। लेकिन अगर हम बात करें डॉलर्स की, in other countries industries pay a very heavy amount in the form of dollars regarding to different job types। मतलब कि जैसे जैसे अगर कैंडिडेट यहाँ से पाकिस्तान से डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आउट ऑफ कंट्री मूव कर जाता है और किसी भी इंडस्ट्री में वर्क करता है, किसी भी कंपनी में वर्क कर रहा होता है, फॉरेन कंपनी में, तो वो लोग फिर डॉलर्स में पे कर रहे होते हैं। और अंडरस्टूड बात है कि डॉलर्स और पाकिस्तान की करेंसी का कहाँ तक फर्क है, और इस लिहाज से हम बात करें कि डॉलर्स में सैलरी, आउट ऑफ कंट्री सैलरी बहुत ज़बरदस्त होती है। सो यहाँ पे हमने डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कंप्लीट डिस्कस कर लिया, मतलब डिफाइन कर लिया कि डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या, इसका स्कोप क्या है, इसकी एडमिशन कहाँ कहाँ हो रही है, इंस्टीट्यूट कहाँ है, इसके स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी प्रोवाइड हो रही है, इसका वर्क एरिया क्या है, वर्क टाइप क्या है, हर एक चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया। और एट द एंड हमने सैलरी रेंजेस की भी बात कर ली कि पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर कितनी सैलरी ऑफर कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर कितनी सैलरी ऑफर कर रहे हैं। For all data in well organized form, please visit our website mksmartsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल के फोल्डर में केमिस्ट्री और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड तमाम डाटा बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कोर्सेज। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी ये मेहनत उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो केमिस्ट्री 9th या केमिस्ट्री 10th या केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन जी प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, वो एक बेहतरीन अंदाज में एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म से फायदा हासिल कर सकें। थैंक्स टू वॉच। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp। खुदा हाफिज।